तूफान अमेज आग ने पूरे प्लाजे को अपनी जकड़ में ले लिया। आउटडोर उसको आग लगी थोड़ी सी, उसके बाद एसी का आउटडोर, एसी का, उसके बाद देखते देखते आग फैल गई है। दुकानदारों ने अपनी मदद आप कोशिश की है आग बुझाने के लिए, नहीं बुझी। आ तो गए थे लेकिन प्रॉपर उनसे काम नहीं हो सका। घंटा लगा उन्हें आने को, इधर हमने अपनी मदद खुद माल निकाला। उसके बाद फिर मैंने 2 कॉलें की है जी। उनका कोई अफसर है, बढ़िया गाड़ियाँ लेके 6-7 गाड़ियाँ हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों का करोड़ों का नुकसान है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला उनका पूरा करे। एक दुकान का सामान करोड़ों का होता है, 15-20 दुकानें जल चुकी हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे कंट्रोल कर लिया। फायर को इस वक्त कूलिंग का अमल जो है कंटिन्यू है और हमने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय किए। फायर इंसिडेंट जो था वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासिर शमून खान है। लाहौर अजीबो गरीब कशमकश में इस वक्त डूब चुका है, जहाँ पर होने वाले 9 मई के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और फिर पकड़ धकड़, वहाँ पर अब अचानक ही आग का लग जाना और मेन रोड के ऊपर आग लग जाना और आउटडोर का जलना, हाल रोड के ऊपर तूफान अमेज आग ने पूरे प्लाजे को अपनी जकड़ में ले लिया। आइए इसके अहवाल को जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त डीएस रेस्क्यू 1122 इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हाल रोड के ऊपर लगने वाली आग की वजूहात हम जानते हैं। बड़ा क्विक रिस्पांस रहा 1122 का। शाह साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे कंट्रोल कर लिया। फायर को इस वक्त कूलिंग का अमल जो है कंटिन्यू है और हमने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय किए। फायर इंसिडेंट जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये वाला, और मॉडर्न फायर फाइटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जिसमें हमने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटर्स, थर्मल इमेजिंग कैम्प और जो है इसमें इनफैक्ट वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था। और इसके अलावा जो है बिल्डिंग के बीच में जो इंक्रोचमेंट और जो इसका एक्चुअल मैप था, ऑब्वियसली उस तरह की तो नहीं होगी इस वक्त, तो जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना। लेकिन वजह क्या बताई जा रही है? वजह जी अभी इनिशियल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इंशाल्लाह ताला जैसे ही अभी कूलिंग का अमल, जानी नुकसान जैसे होता है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं। लेकिन माली नुकसान काफ़ी हो। अब माली नुकसान हुआ है जी इनका, उसके बाद एस्टिमेट देखा जाएगा। हमारे साथ डीएस शहर 1122 मौजूद थे और यहाँ पर जानी नुकसान तो खैर नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हो चुका है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के खाकसर हो चुकी है, लेकिन फिर भी 1122 की बर वक्त कार्रवाई ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, वरना ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खाकसर हो जाती। नाज़रीन, आइए हम बात करते हैं इसी मार्केट के सदर साहब से और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये किस वक्त वाक़या पेश है? ये तकरीबन 2 बजे का वाक़या जी। ये यहाँ पर लगा हुआ बाहर आउटडोर, उसको आग लगी थोड़ी सी, उसके बाद एसी का आउटडोर, एसी का, उसके बाद देखते देखते आग फैल गई है। 3-4 लम्हों में मेरा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। उसके बाद दुकानदारों ने अपनी मदद आप कोशिश की है आग बुझाने के लिए, नहीं बुझी। 1122 वाले को बुलाया, उन्होंने कोई 1-1.5 वक्त आगे कोई आ तो गए थे लेकिन प्रॉपर उनसे काम नहीं हो सका। घंटा लगा उन्हें आने को, इधर हमने अपनी मदद खुद माल निकाला। उसके बाद फिर मैंने 2 कॉलें की है जी। उनका कोई अफसर है, बढ़िया गाड़ियाँ लेके 6-7 गाड़ियाँ हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों का करोड़ों का नुकसान है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला उनका पूरा करे। तकरीबन कितना नुकसान हो गया? देखिए जी, ये अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों में है। करोड़ों में। हाँ। एक दुकान का सामान करोड़ों का होता है, 15-20 दुकानें जल चुकी हैं और 5 दुकानें जल चुकी हैं, मगर शुक्र है मुकम्मल तौर पे दिया। हाँ जी, बाकी लोगों ने माल। इंश्योरेंस वगैरह भी? नहीं, कोई इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस हालांकि ये मेन पे है, माल रोड मेन पे है, तो ये आलम है शुरू है। हाँ, मेन पे ऊपर वो खुदा ना खास्ता कोई गलियों में होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस। नाज़रीन, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान करोड़ों रुपए का हो चुका है। 5 दुकानें जल के खाकसर हो चुकी हैं। अभी डीएस साहब हमें बता रहे थे कि वो बर वक्त पहुँच गए, लेकिन अभी अहले इलाका और सदूर जो मार्केट के हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने बताया कि 1 घंटा ताख़ीर के साथ यहाँ पर पहुँचे। इस वक्त यहाँ पर आग की तपिश इतनी ज़्यादा है, उसका हीट इतना ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा यानी धुआं है कि सांस लेना भी दोबर है। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो तो खैर मेरे ख्याल में आने वाले 15 साल पीछे गिर चुके हैं। नाज़रीन, ये वो मनाज़र हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक एसी का आउटर है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए
तो ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, देसी साख्ता बिल्डिंग बनी हुई है, पुराना ही पता नहीं कितनी बार वायरिंग का नक्शा बदल चुका होगा। आप देख सकते हैं इसके क्या नुकसान होते हैं। आउटडोर में आग लगी है, आग भड़क चुकी है, 5 दुकानें मुकम्मल तौर के जल के तबाह हो चुकी हैं और 1112 की टीमें अभी तक 2 बजे से लेके अभी तक तकरीबन 5 बजे तक मुसलसल इस आग को बुझाने की कोशिश में। और आग पर डीएस साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर धुआं और ये सारी चीज़ें निकल रही हैं।